नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसकी उपलब्धियाँ उन्हें कम लगने लगती है और कहीं ना कहीं आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है और अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं अभी भी कुछ बाकी है। आज की हमारी अतिथि भी कुछ ऐसे ही अनुभव लेकर हमारे बीच उपस्थित है, जो बाहर की दुनिया में रहते हुए, घर की कामकाज करते हुए, अपना हर चीज संभालते हुए, अपने आप को स्थिर रख के, राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को नवीनता की ओर लिए जा रही है। चलिए मिलते हैं उनसे। ओम शांति शांता जी। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में बताया कि राजयोग, कि आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई, तो ये राजयोग क्या होता है, इससे आप कैसे अपने जीवन में सफलता पाए हैं? राजयोग को हम साधारण भाषा में मेडिटेशन बोल सकते हैं, इसको दुनिया वाले समझ सके लोग। मेडिटेशन और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। राजयोग और मेडिटेशन ही बोलते हैं। दुनिया में भी मेडिटेशन, दुनियावी मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, लेकिन राजयोग में अंतर है। दुनिया में मेडिटेशन में जो हमको प्राप्तियां होती है वो कुछ समय के लिए रहती है। हम उसको कुछ समय, जब तक उसमें चल रहे हैं तभी तक अनुभव कर पाते हैं। उससे जो शांति, जो शक्तियां मिलती है, जनरली ये देखा जाता है। और जो राजयोग से हमको जो प्राप्तियां, जो शांति की अनुभूति होती है, उसको एक प्रकार से कह सकते लंबे समय तक चलती है। और जब तक जीवन में शांति नहीं होगी, सुख कहाँ से आएगा? तो हमको जीवन में क्या चाहिए? आज सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं दुनिया वाले। परिवार में इतना कोलाहल है, एक दूसरे के रिश्तों में इतना तनाव है, जो जीवन जीने हमको दे ही नहीं रहे। कई बार इतना हताश हो जाते हैं कि जीवन को ही समाप्त करने की ओर चल पड़ते हैं। तो वास्तव में जो राजयोग है, राजयोग जीवन को नई दिशा दिखाकर जीवन को कैसे जिया जाए। और जीने का मतलब ये नहीं कि जो बोलेंगे हम तो आज भी जी रहे हैं, लेकिन वो भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें शांति और विश्राम नहीं है, वो सुकून नहीं है। तो हम उस दुनिया में रहते हुए भी वो सुकून की प्राप्ति कर सकते हैं। तो केवल एक ही तरीका है, राजयोग को अपने जीवन में ले आइए। बहुत जरूरी है राजयोग का अभ्यास। तो आपके जीवन का वो कौन सा पड़ाव था, या आंतरिक पुकार थी, या अंदरूनी खोज थी कि आज आप राजयोग का अभ्यास कर रही हैं? मैंने आपको बताया दीदी कि मैं तलाश में थी। जी। क्या तलाश थी ये नहीं पता, बस ये लगता था कि भगवान की तलाश। मतलब हम भक्ति में वही करते हैं ना कि भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान है कौन ये भी नहीं पता। बस खोज रहे हैं, ये 100% दिल से खोज रहे हैं। क्योंकि जितने हम कर्म कांड भक्ति में करते हैं, जितने कठोर साधना भक्ति में होती है, मुझे यहाँ उसका 1% भी नहीं लगता। 1% भी नहीं लगता। इतना इजी तरीके से यहाँ सिखाया जाता है। तो जो हम भक्ति में करते हैं वो भगवान की तलाश में ही लगे हुए हैं, या तो फिर जीवन में अपने सुकून चाहिए, रिश्तों में जो तनाव है वो समाप्त, खुशियाँ चाहिए जीवन में। तो जो खुशियों का राह दिखाने वाला कौन है ये नहीं पता, वो खुशियाँ आएंगी कैसे। तो हमको ये हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मेडिटेशन या राज योगा बोलते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज के कोर्स में समझाया जाता है, तो जीवन को सही दिशा देने के लिए ही है। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जाएंगे तो परिवार से कट जाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ, किसी ने बोला था क्या ऐसा? आप कैसे फिर ये मान ली कि राजयोग से ही मेरी सब प्राप्तियां भर रही हैं, मुझे सुकून मिल रहा है? आपको कैसे? दीदी, मानने और जानने की बात ही नहीं है, ये केवल अनुभूति की बात है। और अनुभव वही कर सकता है जो करता है। हम आपको कितना भी बताएं, आपके जीवन में वो सुख और शांति नहीं आएगी जब तक कि आप नहीं करोगे। तो मेरा तो यही रहता है कि जिनसे मैं मिलती हूँ, चाहे कोई भी रहे, उनसे बस एक ही बात, आप करके देखो। नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, बस करके देखो। लेकिन एक बार करने के बाद उसको लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो अनुभव रहती है, बोलते अनुभव ही अथॉरिटी है। तो जीवन में अगर सच्चे सुख और शांति की अनुभूति अगर होगी तो क्यों कोई छोड़ना चाहे। हम मंदिर क्यों जाते हैं? शांति की तलाश में तो जाते हैं।
मांग नहीं जाते हैं। जब खुद से भरपूर हो जा रहे हैं यहाँ, आप घर बैठे भरपूर हो जा रहे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपका वो पहला अनुभव बताइए जब आपको वो सुकून महसूस हुआ था राजयोग से। पहला अनुभव तो मेरा ये था, सुकून की बात नहीं, वो तो खुशियां थी जीवन की। सुकून उनको देख के, वो खुशियां ऐसे मिली कि उनको देख के सबके जीवन में खुशियां आ गई। हमारी बड़ी दीदी जी की संतान नहीं थी, मतलब 20 साल से नहीं थी। और जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी करा चुकी थी, 2 बार फेल हो चुका था, उसी टाइम जैसे ही कराने वाली थी मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में। और जैसे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जाना कि थॉट का, संकल्प की कितनी शक्ति होती है, तो मैंने वो अभ्यास शुरू किया। तो फिर कुछ समय बाद दीदी का हमने प्रोसेस करवाया। और फिर थर्ड डे में उनको भी बोलना कि वो कुछ नहीं जानती, क्या है ज्ञान क्या है नहीं, थोड़ा बहुत जो मैं बताती वो मान लेती है बस। तो उनका यही था कि बस परमात्मा शक्तियों को, दुआओं को अपने अंदर भरो, संकल्प को अपना पावरफुल बनाओ, प्योर बनाओ। तो इसमें बस वो थोड़ा थोड़ा करने लगी। मैं भी मेरे तरफ से बोलते हैं ना, हम लोग ऐसा है कि हम जो राजयोग है अपने साथ साथ हम दूसरों का भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कल्याण, हम अपना जीवन तो हम सुधार रहे हैं, हम दूसरों का भी जीवन सुधार सकते हैं। ये यहाँ पर लागू हुआ। जबकि मैं स्टार्टिंग में था, कुछ भी पता नहीं था, बस इतना पता था कि हम जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बस उसी में चलते गए। कुछ समय बाद 9 माह के बाद सुंदर से 2 फूल खिले। तो एक लड़का और लड़की दीदी को मिला। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। घर में इतनी खुशियाँ, क्योंकि बहुत तनाव थी जिंदगी में। आप सोच सकती हैं कि बच्चा ना होना, और वो भी 20-22 साल से, तो परिवार में बहुत कलह कलेश चलता था। वो बहुत ही, मतलब वो जो सुकून मिला फिर उस जीवन, वो खुशियाँ जो आई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसी दिशा में ही जाना है। और इस दिशा में चलते चलते अपना नहीं, सबका भी जीवन बनाना है। तो आज वर्तमान में इस दिशा में लगभग हमारे परिवार में हमारी दीदी वगैरह सभी आ चुकी हैं, और हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे रोज के दिनचर्या में, इतने टाइट स्केड्यूल होते हुए भी आप कैसे राजयोग को अपने जीवन में लाती है। जैसे कि मैं सुनी हूँ कि इसमें खान पान का भी बहुत धारणा करना है, तो क्या वो आपको कठिन नहीं लगती ये सब चीज? सुन के लगता है जी कि कठिन है, लेकिन जब आप करने लग जाओ ना, तो यकीन मानिए इससे बेस्ट लाइफ आपकी कहीं नहीं है। जी बहुत अच्छा। क्यों? हम जाते हैं बाहर खाते हैं तो क्या मिलता है हमको? आज के डेट में आप होटल में कहीं भी जाके देखो, बाहर का खान पान वो शुद्धता नहीं है। कौन सी चीज का इस्तेमाल करे वो हमको नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो आप जब इस लाइफ को अपनाते हो, यहाँ ये नहीं है कि आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, बस ये है कि आप अपने हाथों से शुद्ध बना के जो खाना है खाओ, बस किसी को हानि पहुंचाए बिना, किसी को दुख दिए बिना। तो यही है कि हम जो भोजन की भी अगर धारणा करते हैं, तो भोजन की धारणा में केवल आपका हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों मिलेगा। बाहर आप नहीं खाते हो। आपका एक बार हम लोग जब नहीं आए थे, तो जब जाते थे होटल में, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार में 5-5, 7-7 हजार खर्च होते हैं। अब सोचो 5-7 हजार में आप पूरे महीने का खर्चा कर सकते हो, और जो खाना है खाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये, और फिर हमारा हेल्थ, हम वो चीजें लेके आते हैं ना जो अच्छा है। मार्केट में उस सब चीज का ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे आप कितना ही बोलो कितना अच्छा है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हम अपनी हेल्थ के साथ ध्यान देंगे। दूसरा क्यों ध्यान देगा? तो ये है कि बहुत खान पान की जो धारणा, ऐसा नहीं है कि खान पान छुड़ा दिए। खान पान में धारणा ये है कि बेस्ट खान पान की ओर ले जाएंगे। आपका हेल्थ इससे अच्छा बनेगा। घर का खाओ, शुद्ध खाओ। और जो सबसे बड़ी चीज है, रिश्ते। आज क्या होते हैं, होटल में जाते हैं, 1 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, उसमें मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन घर परिवार में आप लोग, तो जिस दिन कुछ बनाया जाता है स्पेशल ना, उस दिन त्योहार का माहौल हो जाता है। हर कोई मिल के बनाते हैं और फिर मिल के खाते हैं। उसमें रिश्तों की जो दूरियां हो गई है, वो भी तो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं ना। तो बहुत जरूरी है। ये खान पान की धारणा कठिन नहीं है, ये जीवन को खुशियों से भरपूर करने वाली है। आपका वो कौन सा अनुभव है जो पुराने संस्कार को, कड़े संस्कार को बदल के आज आपको एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी के रूप में आज हम देख रहे हैं? क्या ऐसा
बदलाव आपके जीवन में? क्या ऐसा एक शब्द था या क्या ऐसा वो सिचुएशन था जो आज आपको यहाँ तक ले आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे दी, और ये सभी के लिए है कि संस्कार, हमारे इतने कठोर संस्कार रहते हैं। मेरा एक था कि होल्डिंग नेचर बहुत था, मतलब कोई ने कुछ बोल दिया हाँ तो गांठ बांध लो बस, और फिर जीवन भर बदला लेते रहो। तो ये था कि हम माफ नहीं कर पाते, होल्डिंग नेचर में हम माफ नहीं कर पाते, और फिर वो तो जो जिनसे कुछ भी हुआ वो तो भूल जाएंगे, लेकिन हमको इतनी तकलीफ, उनको जब भी सामने देखते तो बस इतना इरिटेशन, गुस्सा, खुद में अंदर से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है बस वही याद कर करके हम एकदम बोझिल हो गए थे। तो जब हमको ये ज्ञान मिला तो सबसे बड़ी चीज ये होल्डिंग नेचर जब हमने छोड़ा कि नहीं मुझे नहीं पकड़ना, मतलब नहीं पकड़ना है, किसी ने कुछ कर दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये वाला ऐसा रहा ना कि इतना अच्छा अनुभव हुआ, जो रिश्ते दूर हो गए थे। कहते हैं ना कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो उसको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन ये होल्डिंग नेचर छोड़ने के बाद ऐसे रिश्ते जिनसे कितनी दूरी हो गई थी, मतलब दूरी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते, एक तरफ से गुस्सा करते दूसरे तरफ से भी गुस्सा वाली बात आती है, तो रिश्तों में बहुत दूरियां हो गई थी, खुद के सगे सगे रिश्ते दूर हो गए थे। तो उसमें सब इतने अच्छे अभी अनुभव है कि कोई दूर नहीं है, बहुत सुंदर, कोई भी दूर नहीं है। और घर जाओ ना तो ऐसा लगता है कि आया करो, त्योहार टाइप लगता है, बहुत इतनी खुशियां। तो राजयोग के अभ्यास से हमारी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हम दूसरों को खुशियां देने लगते हैं। हम कुछ करते नहीं है, हमारी उपस्थिति ही उनको हैप्पीनेस से भर देते हैं। वो कौन सा परमात्मा अनुभव था जो बहुत मुश्किल परिस्थिति में आप थे और ऐसा लगा हो कि परमात्मा मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक मुझे लेके आए? आप बहुत परमात्मा अनुभव करती है, तो आप हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसा अनुभव बताओ कि उनका भी दिल छू ले। वास्तव में अनुभव इतने सारे हैं ना जी, कि किसको किसको बताएं, ऐसा हो जाता है। एक बार की याद आती है, मैं ड्यूटी जा रही थी और उस दिन क्या है, मेरा डेली का ये था कि मैं बिना जो परमात्मा ज्ञान सुने नहीं जाती। जी, वो मेरा हैबिट है, और जब तक वो ना कर लूँ तो मुझे बेचैनी टाइप कर, बेचैनी नहीं मतलब ऐसा लगता है अधूरा है, कुछ तो छूट गया, कुछ तो छूट गया। और जब परमात्मा ज्ञान हम सुबह सुबह सुन लेते हैं तो लगता है कि हाँ अब जीवन दिन भर में कुछ भी आ जाए हम हर परिस्थिति को हैंडल कर सकते, इतनी शक्ति मिल जाती है। तो वैसे कुछ कारणवश लेट हो गया उस दिन। अब मेरे अधिकारी लोगों का और दौरा था, मतलब हमारे सबसे सीनियर अधिकारी लोग आ रहे थे। अब थोड़ा लेट हो गया था, मुझे बहुत रश ड्राइविंग तो नहीं करती, बट उस दिन मुझे फास्ट ड्राइविंग करना था। तो मैं फुल स्पीड से जा रही थी बहुत ज़्यादा, और एकदम अचानक से झपकी आ गई। बार ड्राइव करते हाँ झपकी आ गई, और जस्ट थोड़ा सा खाई टाइप था, रेत गिट्टी काम चल रहा था पुल का। हाँ, तो उसमें अब मुझे लगा कि बस जाने ही वाली है, विद इन सेकेंड बस मेरी आवाज से बस एक शब्द निकला, बाबा, बस आ रही हूँ। फिर पता नहीं मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी, आंख बंद कर ली, अब कैसे क्या हुआ नहीं पता, वो पुल के अपने आप राउंड 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 3-4 राउंड घुमा कार, अपने आप बंद हो गया। सब लोग देख के एकदम कहते कि गए। फिर अब मैं तो बस बाबा की याद में थी। परमात्मा बोलते हैं कि अगर हर परिस्थिति में कोई घर वाले याद नहीं आते, कठिन से भगवान ही याद आता है। सही। तो भगवान की याद में थी, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ हाथ बंद करके छोड़ दी थी स्टीयरिंग। वो 3-4 राउंड हुआ, फिर उसके बाद कार बंद हो गई और मैं बस थैंक यू बोली, कार को चालू किया, निकल ली। मतलब आपको वो अनुभव नहीं है कि वो किधर जा रहा है, कुछ बस आप बंद करके कुछ अपने आप घूमना शुरू कर दिया कार। वंडरफुल, बहुत सुंदर अनुभव। बहुत सारे ऐसे हैं, क्या मतलब सिर्फ एक शब्द भगवान की याद, उसने आपको खाई में गिरने से बचा दिया। बहुत खाई में गिरने से नहीं, मेरा जीवन बचा लिया। उस दिन नहीं बचती ही, क्योंकि 120 की स्पीड में थी गाड़ी, कार अपनी हाई स्पीड इसको कहेंगे, तो उसमें वो ही बचा है और कुछ नहीं। कि जो भी हमारे श्रोताएं सुन रहे हैं और आपके इस अनुभव से ज़रूर बहुत सारी प्रेरणाएं लिए होंगे। मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे कि आज आप ऑफिसर हैं, तो आप एक अधिकारी हैं, और अधिकारी से कैसे आप नियमित सेवाधारी बन के आज राजयोग का अभ्यास करके वो सेवाएं कर भी रही हैं, वो थोड़ा बताइए।
जॉब के साथ साथ ऐसा है कि ये जॉब हम लोग पहले वही बताए ना, जॉब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद ज्ञान में आए तो ऐसा लगा कि नहीं, सेवाएं हो सकती है। जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब को लेके चलना है और जॉब और अच्छे से करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा इफिशियंसी बहुत बढ़ता है। दूसरी बात होती है, जब राजयोग के अभ्यास हम सुबह सुबह करते हैं, मतलब कर कभी भी सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो कई लोगों का आदत है कि लेट मॉर्निंग उठना है, क्योंकि दिन भर उठते काम ही करना लेट में है तो हर काम लेट होता है। अगर हम 4 बजे उठ गए तो हमारा हर काम जल्दी हो जाता है, हर काम। तो आप सुबह 4 बजे उठते हैं रोज? डेली 3:30 बजे उठना ही है, मतलब उठना है। तो जब जल्दी आप उठ जाते हैं, आपके पास वह इतना समय रहता है। वर्किंग वुमेन के लिए बताइए ना, समय के लिए बहुत दिक्कत है, और वो लेट नाइट तक काम करती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है उनके बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमको जरूरी है कि अपने आप को जानना, अपने शरीर को भी थोड़ा जानना कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सच्चा ज्ञान यहीं से मिला, क्योंकि इसके पहले भी हम 8 बजे ही उठते थे। तो ऐसा था कि जितना जल्दी आप उठते हो, अपने लिए समय मिलता है, काम के लिए समय मिलता है, तो हर चीज काम से पहले। और राजयोग के अभ्यास से आपकी एकाग्रता की शक्ति इतनी बढ़ती है कि आप जो काम करोगे एक्यूरेट होगा और कम समय में हो जाता है। सुंदर। ये बहुत जरूरी है, कम समय में तो समय की बचत हो जाती है। तो लोग बोलते हैं कि कैसे इतना संभालते हैं, कैसे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ना बेचारे लोगों के पास कुछ भी टाइम, क्योंकि लेट में ही करते जा रहे हैं, डिस्टर्ब होके उठ रहे हैं, तो काम में भी डिस्टर्बेंस आ रही है। हम लोग स्थिर हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या होता है कि हम काम को भी नहीं कर पाते, टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। चिड़चिड़ाहट में खाना बना रहे हैं, चिड़चिड़ाहट में सब कर रहे हैं, हर चीज़ बिगड़ रहा है। तो राजयोग के अभ्यास से हमको जीवन जीने की सही कला राजयोग से ही मिल देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया टाइम मैनेजमेंट का। आज मैं समझती हूँ दुनिया में इसी के कारण लड़ाई हो रहा है बहुत, इसी के कारण लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। मेरा अगला सवाल है शांता जी कि आप पहली बार जब आज हम मधुबन में बैठे हैं, तो मधुबन का वो पहला अनुभव आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में आप आए, क्योंकि आप तो बहुत सारी संस्थाएं घूमे हैं आपने बताया। तो वो ऐसा कौन सा क्षण था या दृश्य था जो आज आपको मधुबन की ओर खींच लाता है? हर साल मैं समझती हूँ आप कई बार आ जाते हैं, क्या ऐसा अनुभव रहा आपका? जो मधुबन है जी। भक्ति में भी ना मधुबन का बहुत महत्व है। कहते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि है, तो वास्तव में जो ये मधुबन है, ये परमात्मा की लीला भूमि। सुंदर। लेकिन जो यहाँ अनुभव की बात है, तो यहाँ कोई भी आके अनुभव कर सकता है, कोई भी। जो यहाँ का साइलेंस है, क्लीननेस है, वो हर किसी को अच्छा लगेगा। मेरी अब ये तो देखने की बात है कि आपको जहाँ भी देखोगे इतना साफ सफाई, इतनी प्रकृति के बीच में इतना सुंदर माहौल है, हर तरफ शांत वातावरण, हर किसी को अच्छा लग जाएगा। लेकिन जो अनुभव की बात है, ये बाहर की बात, लेकिन अंदर की बात मैं ये करूं, जैसे हमको ज्ञान मिला जी। हमको ये नहीं पता कि ऊपर क्या है, कैसा है, हम नहीं देखे ना आंखों से, केवल सुनते हैं। सुने। एक बार जब मैं क्लास करने शाम को बैठी थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, जी। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब मैं एंटर की और बैठी, तो फिर ऐसा लगा कि सामने स्टेज में दीदी क्लास करा रही थी, लेकिन मुझे कुछ समय के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल मतलब एकदम ऐसा अलग ही लोक था, ऐसा लाल प्रकाश पूरा। और जब तक मैंने कुछ नहीं सुना क्लास में, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं सुना, बस उसमें आ रही, इतना अच्छा लग रहा था कि बस बैठे रहो बैठे रहो। कुछ स्टेज में कुछ नहीं दिख रहा था, मम्मा बाबा की तस्वीर भी कुछ समय बाद गायब हो गई, और बस वो प्रकाश, बस लाल प्रकाश चारों ओर। फिर मैं इधर भी उधर भी देखी, सब तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा लाल प्रकाश से भरा था, जबकि व्हाइट लाइट प्रकाश से रही थी, व्हाइट लाइट थी, लेकिन मैं पूरा उसी अनुभूति में थी। और उसके बाद फिर मुझे कुछ और अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो साइलेंस की अनुभूति, जो वो दिव्य अनुभूति थी, मैं समझती हूँ मेरे जीवन का सबसे पहला और सबसे अच्छा अनुभव था कि भाई इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। बहुत सुंदर। और जैसे कि आपने बताया था कि आप बहुत सारे जगह गए थे,
गए हैं, तो क्या ऐसा एक अलग सा चेंज यहाँ पे आपको दिखा, जो आप कह रही थी अपने अनुभव में कि मुझे यहाँ जो प्राप्ति हुई वो कहीं नहीं हुई? तो क्या ऐसा मधुबन का आपको वाइब्रेशन कहे या मधुबन का माहौल कहें जो आपको बहुत दिल छू लिया? मधुबन का तो है ही दीदी कि उसको उसका वाइब्रेशन को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोई भी आएगा ना तो बोलेगा ये स्वर्ग है धरती पर, इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। भले वो थोड़े सा टाइम के लिए है, लेकिन जो यहाँ अनुभूति उनको होगा, दावे के साथ कह सकते हैं, बोलेंगे स्वर्ग का अगर रूप देखना है तो यही आकर बहुत देखें। सुंदर। ये क्लू है बोले तो। एक मॉडल है जो सुख और शांति की तलाश हम कर रहे हैं, यहाँ चलते फिरते अनुभव होता है। आपको बैठ के ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। जो देख सबके चेहरे का जो स्माइल है, जो बात करने का तरीका है यहाँ बाबा के बच्चों का, मतलब लगते हैं कि हाँ इनसे सभ्य तो कोई हो ही नहीं सकते। तो मधुबन की बात है कि या फिर मुझे ज्ञान में एक था कि ज्ञान में आने से पहले मुझे कई बार ऐसा लगता था ना कि जो कुछ भी हो रहा है विद इन सेकेंड मेरे साथ घटना घटी है। कई बार हाँ कई बार होता था कि मैं जो ये कर रही हूँ जस्ट रिपीट कर रही हूँ, जस्ट रिपीट। अब क्यों हो रहा है मुझे कोई बता नहीं पाते थे। कई बार मैं पूछती थी क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ची हुआ है, अभी हुआ है। कई बार होता था, बहुत समय बहुत होता था। मेरे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाते थे कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि वो तो मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा हर चीज मैं देख चुकी हूँ और ये जस्ट रिपीट कर रही हूँ, विद इन सेकेंड रिपीट कर रही हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं, अभी हुआ है और अभी रिपीट कर रही हूँ बहुत। तो यहाँ पर वो ज्ञान मिला है कि वास्तव में एक सेकेंड पहले नहीं किए रहते हैं, 5000 साल पहले किए रहते हैं, जो आत्मा में कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान मुझे मिला, तो वो जो मेरे क्वेश्चन थे, जो इसके लिए मैं एकदम थोड़ा परेशान हो जाती थी कि कैसे मुझे लग रहा है, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि अभी की हूँ फिर अभी कर रही हूँ। तो लगता था कि ये समय नहीं, ये 5000 साल की बात है, हो चुका है और फिर से हम कर रहे हैं। तो ये मुझे जो शांति मिली कि हाँ अब कुछ भी नया नहीं है, जो हो चुका है वो मैं कर रही हूँ। तो दिख भी रहा है ना तो कुछ गलत नहीं है, कुछ नया नहीं है। कभी कभी लगता था क्या दिख रहा है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऐसा टाइप लगता था। तो कुछ भी गलत नहीं है, भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जब मुझे मिला, बोलते इतना सुकून मिला था उस दिन मुझे कि नहीं, ये सच्चा ज्ञान है 100%, इसको कोई बदल नहीं सकता और इसका कोई काट तोड़ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभव आप बता रहे थे, तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि मैं भी आपके साथ वो परमात्मा अनुभव में पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद शांता जी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो साथियों, आज हमने रियल मीनिंग सुना कि द न्यू वुमन क्या है। एक नई महिला वो जो बाहर के शोर शराबों से निकलकर अपने आंतरिक शक्ति में स्थिर हो जाए। मौन, शांति और परमात्मा अनुभूति। कितना सुंदर परमात्मा अनुभूति आज हमने शांता कश्यप जी से सुना कि वह अपने फील्ड में रहते कैसे परमात्मा की याद से हर कार्य वो शरीर से कर रही है, लेकिन अंदर में परमात्मा की याद को समाई हुई है। फिर से मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।